हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एकेटीयू की सिविल ब्रांच फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उसके क्वेश्चंस को। ठीक है, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं 2020 में, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है। पहला, हाई पॉल्यूशन। फिर, अवेलेबल ओनली इन फ्यू प्लेसेस। थर्ड, हाई रनिंग कॉस्ट। एंड डी, अनरिलायबल सप्लाई। तो यानी रिन्यूएबल एनर्जी की डिसएडवांटेज क्या है, यानी दुष्प्रभाव क्या है। तो हाई पॉल्यूशन इससे होता नहीं, एडवांटेज। बी भी एडवांटेज, सी भी एडवांटेज है, डी डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि इसकी सप्लाई कांस्टेंट नहीं है, बदलती रहती है। डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ सोलर सेल इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ लाइट इनटू डैश। तो लाइट एनर्जी को सोलर सेल किस में कन्वर्ट करता है, बिजली में, यानी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज़ द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ए इज़ द आंसर इसका। अब वुड इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ट्रू फॉल्स, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रू है। फिर, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पावर थ्रू आउट द ईयर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में किसकी ज़रूरत पड़ती है पूरे साल पावर जनरेशन के लिए। तो उसमें डैम्स जो होते हैं पानी से भरे रहने चाहिए, तभी हमारा पानी टर्बाइंस को रोटेट कराने में हेल्प करेगा। तो इसका आंसर होगा ए, डैम्स फिल्ड विथ वाटर। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है। तो बायोगैस बनती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से, जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो मीथेन इज़ द आंसर, ऑप्शन ए। इसका क्या है, विच मिनिस्ट्री इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी R&D। रिन्यूएबल एनर्जी में R&D के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्टॉल्ड ग्रिड इन एक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया। तो कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है जो इंडिया में पावर जनरेट करने में हेल्पफुल है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो हवा, विंड पावर जो है हमारे इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़फुल है, मतलब जनरेट हो सकती है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% सोलर पावर एयरपोर्ट लोकेटेड एट। तो सोलर पावर का जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है हमारा। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, कोची, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई। तो आंसर है इसका कोची, केरला। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कौन से इन चार हमारे पास ऑप्शन है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी और लार्ज हाइड्रो। इनमें से कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आते। ठीक है, इज़ नॉट अंडर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ये चार दे रखे हैं, विंड, सोलर, टाइडल और लार्ज हाइड्रो। तो विंड, सोलर, टाइडल आता है। लार्ज जो हाइड्रो है, डी ऑप्शन, वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर मिनिस्ट्री में नहीं आता। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द लार्जेस्ट विंड फार्म लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो विंड फार्म है वो कहाँ है, जैसे राजस्थान में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के वास्पत विंड फार्म में या चकला विंड फार्म में। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो हमारे देखा जाए तो इसमें तमिलनाडु जो है वो लार्जेस्ट है विंड फार्म। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी, तो सबको पता है। न्यू एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये चार हमारे पास ऑप्शन है। इनमें से कौन सा होना चाहिए, ऑप्शंस का आंसर क्या है, तो बताइए। इनमें से किस जो एंटरप्राइज, इंडियन एंटरप्राइज है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो एनर्जी फॉर एवर है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ही है, इसका आंसर है ए। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फाइनाइट रिसोर्स, यानी इनफाइनाइट जो खत्म हो जाए, फाइनाइट। रिन्यूएबल एनर्जी फाइनाइट है कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनाइट है, यानी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये ट्रू है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ख़त्म हो जाती है, रिन्यूएबल इनफाइनाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो थ्योरी इज रिलेटेड टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमारे पास ये चार थ्योरी हैं, ए, बी, सी, डी। गेम थ्योरी, फॉलोजिस्टन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और हॉस्टलिंज थ्योरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होने वाला है हॉस्टलिंज थ्योरी इज़ द आंसर, क्योंकि बाकी सारी रिलेटेड नहीं है, डी है। बिल गेट्स चेयरमैन ऑफ बोर्ड
फॉर टेरा पावर कंपनी इज एसोसिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बिल गेट्स कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं? तो अर्थ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, मेटल्स, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी। ऑल राइट। द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ कोल इज, कोल मेनली किससे बना होता है? बहुत ही इजी सा आंसर है इसका, बताइए क्या है? कार्बन। ठीक है, कोल इज द कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करके। और आपके कुछ डाउट्स हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।